अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 जो कि काफी मशहूर आयत है और इस आयत को हमारे नमाजी कुरानिस्ट भी और आम नमाजी भी कॉपी पेस्ट करके लोगों को पेश कर रहे होते हैं कि देखें जी, इस आयत से वुजू या गुस्ल साबित है और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर नमाज नहीं तो फिर इस आयत का क्या करना है। लिहाजा इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा पर और इस आयत की हकीकत क्या है इस पर लेक्चर तो बाद में करेंगे। जब ये लोग पेश करते हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा पर गौर व फिक्र कर लेता हूं। तो मैंने काफी सारे तराजुम पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे काफी सारे। तो तर्जुमा तकरीबन सब नमाजी मुतरजमीन का एक ही तरह का था, चाहे वो कुरानिस्ट नमाजी हो या आम नमाजी हो। तो मैंने जब पढ़े तो दिलचस्प और अजीबो गरीब चीजें मेरे सामने आई जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। लिहाजा पहले मुरव्वजा तर्जुमा जो कि नमाजी कुरानिस्ट का है वो आपके सामने रख रहा हूं, स्क्रीन पर भी लगाया है। इसने लिखा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम सलात या नमाज के लिए खड़े हो तो बस अपने चेहरों और अपने हाथों को कूहनियों तक धो लिया करो और अपने सरों का मसाह करो और अपने पैरों को टुकनों तक धो लिया करो। अगर तुम जनाबत में हो तो बस तहारत करो और अगर तुम मरीज हो या सफर पर हो या तुम में से कोई एक रफाए हाजत से आया या तुमने औरतों को छुआ पस पानी ना पाओ पस मट्टी से तयम्मम करो, पस इससे अपने चेहरों का और अपने हाथों का मसाह करो। अब मैं तो पस 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 करके थक गया हूं, इतनी बार पस 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 लिखा है। लिहाजा मजीद लिखा है और अल्लाह इरादा नहीं करता कि तुम पर कोई तंगी बना दे, लेकिन वो इरादा करता है कि वो तुम्हारी तहारत कर दे और ये कि अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब आप देखें कि इस तर्जुमा के मुताबिक सलात के लिए खड़ा होना तो वुजू होगा, उससे पहले नहीं है, लेकिन नमाजी पहले ही करके बैठे हुए होते हैं। अब इस तर्जुमा पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते तो नंबर 1 है, तर्जुमा में पहले रिपीट कर देता हूं तो गौर करें। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम सलात या नमाज के लिए खड़े हो तो। दोस्तों, अगर आप नमाजी हैं या नमाज पढ़ते रहे हो तो आपको पता ही है कि नमाज के लिए खड़ा तब हुआ जाता है जब सफों पर बैठे हुए नमाजियों को मौलवी साहब कद अकामतिस सलात कद अकामतिस सलात कद अकामतिस सलात कहता है। तो उस वक्त नमाजी दोस्त जो है वो नमाज के लिए खड़े होते हैं। लिहाजा तर्जुमा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम सलात या नमाज के लिए खड़े हो तो। इस तर्जुमा के मुताबिक वजू या गुस्ल खड़े होकर होगा और खड़ा कब होना है होते हैं नमाजी जब कद अकामती सलात कहा जाता है, उसके बाद फिर खड़े होते हैं, फिर नियत करते हैं नमाज की, उस वक्त वजू होगा, पहले नहीं होना, जबकि नमाजी पहले वजू करते हैं अपना। पॉइंट नंबर 1 है अपने चेहरों और अपने हाथों को कूहनियों तक धो लिया करो और अपने सरों का मसाह करो। अब मजीद देखें कि जब नमाज के लिए खड़े हुए तो क्या करना है। लिखा है पॉइंट नंबर 1 है अपने चेहरों और अपने हाथों को कूहनियों तक धो लिया करो और अपने सरों का मसाह करो और अपने पांवों को टुकनों तक ब्रैकेट में लिखा है धो लो। दोस्तों, ये सारा काम धोने धुलाने वाला सारा काम सफ पर खड़े होकर होगा जब नमाज के लिए खड़ा हुआ जाएगा और खड़ा तब हुआ जाता है जब कद अकामतिस सलात कद अकामतिस सलात कद अकामतिस सलात मौलवी पुकारता है। लिहाजा कद अकामतिस सलात जब मौलवी नमाजियों को कह रहा होगा और वो सफ पर नमाज के लिए मौलवी के पीछे खड़े होंगे तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि अपने मुंह को, हाथों को कूहनियों तक, सर का मसा, अपने पैरों को टुकनों तक धोना है, ये काम करना है।
लिहाजा ये नमाज पढ़ने लग जाते हैं। मजीद देखें तो तर्जुमा है कि और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, जनाबत कहते हैं गंदगी, उसमें पोटी करता है बंदा, वो भी आती है, एहतलाम वगैरह ये सारी, यानी जिसको ये गंदगी कहते हैं वो सब क्या सब आता है। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो तहारत हासिल करो, यानी अगर पोटी की है, पोटी करने के बाद तहारत हासिल करनी है, या जिनसी अमल किया है, या एहतलाम वगैरह हुआ है, या गंदगी लगी है, तो वो भी जब नमाज के लिए खड़ा होना है उस वक्त इसकी धोना धुलाई करनी है। और नमाज के लिए खड़ा कब हुआ जाता है? जब मौलवी साहब कद अकामतिस सलात, कद अकामतिस सलात, कद अकामतिस सलात कहते हैं, और उस वक्त वो सफों पर खड़े होते हैं, फुल तैयारी में होते हैं जमात खड़ी करने के। लेकिन क्या करें, उस वक्त तो ये अपना ना गुस्ल कर रहे होते ना वुजू कर रहे, तो पहले करके बैठ जाते हैं, पहले किए हुए होते हैं, जब आयत के बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं लोग। जबकि आयत का आप खुद तर्जुमा पढ़ लें कि जब सलात के लिए खड़े हो तो, और सलात के लिए तब खड़ा हुआ जाता है जब कद अकामती सलात कहा जाता है मौलवी की तरफ से। मजीद आप देखेंगे लिखा है तर्जुमा में, और अगर तुम बीमार या सफर पर हो, या तुम में से कोई एक कज़ाए हाजत से आया हो। अब कोई एक आ रहा है, बाकी मेरे ख्याल से कज़ाए हाजत यानी पोटी छोटी करते नहीं लैट्रीन में जाके, एक ही जाता है वो करके आता है पोटी। अब यहां आप देखें कि वो कज़ाए हाजत यानी लैट्रीन से होके आ रहा है, लेकिन वहां वो अपनी दुबर या चूतड़ नहीं धो रहा, वहां नहीं धो रहा, कहां आके धुलवा रहे हैं उससे, जब वो नमाज के लिए खड़ा होगा तब धुलवा रहे। और नमाज के लिए खड़ा तब होता है नमाजी जब कद अकामती सलात कहा जाता है। यानी यहां से यह पता चला कि दुबर को अगर हम उर्दू में देखें तो चूतड़, यानी दुबर या चूतड़ उसको भी सफ पर खड़े होकर गुस्ल देना है, क्योंकि कद अकामती सलात कहा जाता है तो नमाजी नमाज के लिए खड़े होते हैं, और उस वक्त सफ पर ये लोग होते हैं और मस्जिद के अंदर होते हैं। जो इन्होंने गुस्ल करने या लैट्रीने या वुजू खाने बनाए उसमें नहीं होते। जब कद अकामती सलात कहा जाता है मौलवी साहब के पीछे खड़े होते हैं। लिहाजा अब आप लोग जरा जहन में पिक्चर बनाएं, फिल्म की सूरत में फिर उसको चलाएं। तो अगर कद अकामती सलात कहा जाए और नमाजी नमाज के लिए खड़े हों, और एक हाथ में दुबर यानी चूतड़ धोने पर मशगूल हों, और एक हाथ से पानी डाल रहे होंगे और अपने चूतड़ या दुबर को मसल रहे होंगे, तो क्या मंजर होगा। और पानी ना मिलने पर मिट्टी का ढेला इस्तेमाल कर रहे होंगे तो क्या मंजर होगा। जरा अपने ज़हन में नक्शा तो खींचे मेरे दोस्तों। और एक पानी गिर रहा होगा तो मस्जिद इनकी जो होगी वो तालाब वैसे ही बन जाएगी, सफ़े वगैरह ये वो सब गीला हो जाएगा, क्योंकि नमाज के लिए नमाजी खड़ा ही तब होता है जब कद अकामती सलात कहा जाता है, तब खड़ा होता है। मजीद देखें कि क्या नमाज के लिए खड़ा होकर और क्या क्या धोना है। तर्जुमे पर गौर करें तो लिखा है, या तुमने औरतों को छुआ हो, बस तुम पानी ना पाओ तो तुम ऊपर की मिट्टी से तयम्मम या इरादा कर लो, बस इससे अपने चेहरों का और अपने हाथों का मसाह करो। दोस्तों ये सब चीजें भी खड़े होकर होंगी, और खड़ा तब हुआ जाता है जैसा कि मैं बारहा कह रहा हूं, जब कद अकामती सलात मौलवी साहब कह रहे होते हैं और ये सफों पर होते हैं सारे के सारे। लिहाजा औरत को छुआ हो, यानी औरत से सेक्स कर लिया, पानी नहीं मिल रहा, और मिट्टी से तयम्मम कहते हैं मिट्टी हाथ को लगा के वो इशारों में पैर से और मुंह की तरफ करना। अब आप खुद गौर करें, पानी मिल नहीं रहा है, हाथों पे मिट्टी अलग से मिलवाए जा रहे हैं, हाथों पे मिट्टी अलग से मिलवाए जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई इस पर अमल कर लें, इस तर्जुमे पर, मनोअन, ये मनोअन इस पे भी अमल नहीं करते हैं। मनोअन अगर अमल कर लें तो अब कोई नमाजी अगर गली में जा रहा हो तो उसके हाथ तो मिट्टी से भरे हुए होंगे, और देखने वाला फौरन पहचान लेगा कि यार इसने ना तो अपनी दुबर को साफ किया है, ना इसने अपनी बीवी से जब जमा किया है तो नहाया नहीं है, ऊपर से मिट्टी मल रही, और लोग हंसेंगे फिर
यानी कि आप देखें कि जिस दीन ने लोगों के दिलों को साफ करना था, उसको इन लोगों ने किस काम पे लगा दिया, किस काम पे लगा दिया है। लिहाजा ये सब जो करना है, मसा वसा जो भी करना है, वो सारे का सारा नमाज के लिए खड़े होना है तो करना है। और नमाज के लिए कैसे खड़ा होना, बारहा बता रहा हूं दोस्तों। ये सब के सब काम खड़े होकर होंगे और ये मरवजा तर्जुमा के मुताबिक होंगे। और आप नोट करें, अगर इस आयत से जो लोग वुजू निकालते हैं तो यकीन करें उनसे जैसा बड़ा जाहिल है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई जो कहता है कि इस आयत में वजू, तो मेरी इन बातों को झुटला के दिखाए। खुलासा यह है कि इस आयत के मरवजा तर्जुमा के मुताबिक वजू खड़े होकर होना है और सलात के लिए खड़े होंगे तो होना है। और सलात के लिए खड़े तब होता है बंदा जब नमाजियों को मौलवी कहता है कद अकामत इस सलात, कद अकामत इस सलात, कद अकामत इस सलात। जबकि नमाजी कुरानिस्ट हो या आम नमाजी, वो पहले ही वजू करके बैठे होते हैं खड़ा होने से पहले ही। लिहाजा जब कद अकामत सलात कहा जाता है उसके बाद नियत करते हैं और फिर अपनी नमाज शुरू करते हैं। ये जब कद अकामत सलात का उस वक्त खड़े होते, उस वक्त तो ये वजू होगा इस तर्जुमा के मुताबिक, और ये करते नहीं है। लिहाजा ये आज का लेक्चर था। अगला लेक्चर इसी आयत के मरवजा तर्जुमा को लेकर करूंगा और फिर इस वाली आयत की अंडरस्टैंडिंग भी आपसे मैं शेयर करूंगा। आप खुद मुआजना कर लीजिएगा कि कौन ठीक कह रहा है और कौन ठीक नहीं कह रहा। मेरा आपके सामने सिर्फ हकाइक रखना है मेरा काम। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे।